हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवाई क्लासेस। तो वेलकम टू अवर स्टूडेंट्स हु आर व्यूइंग दिस वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस के मैपिंग पार्ट की, जो आने वाले हैं आपके एग्जाम में, जो कि टोटल आएंगे 5 मार्क्स के, जिसमें कि सेगमेंट होगा 2 मार्क्स विल बी ऑफ हिस्ट्री एंड 3 मार्क्स विल बी ऑफ ज्योग्राफी। इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका मैं बता देता हूँ क्या है। सेक्शन ए जो होगा यानी पार्ट ए 37 क्वेश्चन नंबर का पार्ट ए, उसमें पूछा जाएगा कि भैया स्टेटमेंट दे रखा है द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन दिस ईयर, और आपको उस जगह पे, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर एक ऐसे निशान लगा करके और आपको दे दिया जाएगा, इस तरीके यहाँ निशान लगा कर एक दे दिया जाएगा, यहाँ पर ऐसे मार्क कर दिया जाएगा, सेम यहाँ पर दे दिया जाएगा, इधर मार्क लगा कर दे दिया जाएगा, ठीक। और गुजरात में 2-3 पॉइंट्स अलग अलग, इनको दे दिया जाएगा, इनको अलग अलग 3 जगह ऐसे मार्क लगा के दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन होंगे ए और बी करके लिखा होगा एज पर द क्वेश्चन की डिमांड। तो पहला देखते हैं कौन सी जगह कहाँ है, आपको कैसे मार्क करना है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा है कांग्रेस सेशन 1920 कहाँ पर हुआ, फटाफट बताइए, बोलिए, साथ साथ बोलेंगे भी। 1920 में कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ, फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ 1920 का, वो हुआ है कहाँ पर बच्चों, नागपुर। कहाँ पर, तो यहाँ पर एक निशान लगा होगा यहाँ, और ऐसे लकीर खींची होगी, तो उसका आंसर क्या लिखेंगे आप, आंसर विल बी नागपुर। किसका आंसर है, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन द ईयर 1920, सितंबर 1920। और दूसरा कहाँ पे हुआ, यानी कि सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन दिसंबर 1920, इट वाज कलकत्ता। कहाँ, कलकत्ता, कौन सी जगह, कलकत्ता। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन, सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1927, ये कहाँ था, ये था बच्चों मद्रास। कहाँ, मद्रास, कहाँ था, मद्रास। पूछे वेयर डिड जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन, तो आंसर क्या होगा, अमृतसर। कहाँ, अमृतसर। गांधी जी ने डंडी मार्च कहाँ से स्टार्ट किया, गुजरात से। यहाँ पे निशान लगा के दे रखा होगा, तो आपको क्या लिखना है, गुजरात। अगला सत्याग्रह मूवमेंट्स, खेड़ा पूछेगा, सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी जी इन द ईयर 1917, 1917 में कौन सा हुआ, खेड़ा। 16 पूछा तो कौन सा है, चंपारण। कौन सा, चंपारण। कौन सा, चंपारण। कहाँ पर है, बिहार। एक और बचा, मिल वर्कर प्रोड्यूस प्रोटेस्ट या फिर सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी जी इन 1918, वो कौन सा था, अहमदाबाद। कौन सा, अहमदाबाद। और इसमें अगर आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं तो वो 2 करने हैं, पहला कलकत्ता, मद्रास, और इसके अलावा नागपुर। इनमें से बेटा कंफर्म आएगा 101% आएगा ही आएगा। इसलिए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कलकत्ता कब हुआ, दिसंबर 1920। नागपुर कब हुआ, सितंबर 1920। मद्रास कब हुआ, 1927। ये हिस्ट्री वाला पार्ट है, ये कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं फटाफट, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी चीजें करनी है, तो फटाफट चलते हैं कहाँ, ज्योग्राफी की तरफ। और इसमें पहला चैप्टर था, तो उसमें सॉइल टाइप आपको लोकेट करनी थी, ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। दूसरे पे चलते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, वाटर रिसोर्स। और इसमें पूछेगा डैम्स के नेम, किसके नेम पूछ सकता है आपसे, डैम्स के। तो पहला कौन सा है, सलाल डैम। सलाल कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। भाखड़ा डैम कहाँ पर है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। तीसरा तेहरी डैम। तेहरी डैम कहाँ है, आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अगर इनकेस आपको दिक्कत होती है। तीसरा डैम कहाँ है, उत्तराखंड। कौन सा, तेहरी डैम कहाँ है, उत्तराखंड। चौथा राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और नागार्जुन सागर, ये सभी को कहाँ पर है, ये सभी कहाँ है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये कहाँ पर है, राजस्थान में। तो राणा प्रताप, राणा सांगा याद आया, डी कहाँ है, राजस्थान। कौन सा, राणा प्रताप सागर, ये रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, सरदार सरोवर वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। ठीक है, ये कहाँ पर है, गुजरात। कहाँ पर है, गुजरात। हीराकुंड डैम, हीरा और कुंड कौन सी जगह पर है, कहाँ पर, उड़ीसा। कौन सी जगह, उड़ीसा। हीराकुंड डैम कहाँ है, उड़ीसा। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर कहाँ पर है, नागार्जुन सागर कहाँ पर है, देखिए ये कौन सी जगह है बेटा, इस टाइम तेलंगाना। कहाँ पर है, कौन सी जगह, ये तेलंगाना। ओके, नागार्जुन सागर कहाँ पर है, तेलंगाना। अगला बात करते हैं तुंगभद्रा। तुंग और भद्रा 2 रिवर से मिलने के पॉइंट पर जो डैम बना है, उसके बाद उसको रिवर को एक ही नाम से जानते हैं, जिसका नाम है तुंगभद्रा रिवर, इसलिए इसको तुंग और भद्रा। और जब 2 लोग लड़ते हैं तो क्या होता है, नाटक, इसलिए इसका स्टेट कौन सा होगा, कर्नाटक। कौन सा, कर्नाटक। इसी के साथ हमने ये पॉइंट बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किया विद इन ड्यू टाइम। आगे चलते हैं अपने अगले पार्ट की ओर, जिसका नाम है एग्रीकल्चर सेगमेंट। इसमें पूछेगा मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स,
सिर्फ नाम बताने हैं आपको, नाम को हाईलाइट करना और लिख देना आंसर। मान लीजिए क्वेश्चन देता है कि 37B फर्स्ट पार्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ व्हीट, उसको हमें इस लेवल करना है इसमें। तो अगर हम बात करें इस सेगमेंट की, तो राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ राइस, ये किसका बेटा? बिहार किसका है? राइस का है मेजर प्रोड्यूसर स्टेट। जबकि व्हीट की बात करूं तो व्हीट का कौन सा है? पंजाब। किसका प्रोड्यूसर है ये? व्हीट। किसका? व्हीट। किसका प्रोड्यूसर है ये? व्हीट। किसका? व्हीट। गेहूं का मेजर प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? पंजाब। चावल का कौन सा है? बिहार। कौन सा? बिहार, याद रखिएगा। अगला मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर केन, शुगर केन का कौन है? एनसीईआरटी पे एक लॉन्ग और शॉर्ट आंसर भी आता है। शुगर केन के लिए कौन सा है बच्चों? इसका है कौन सा? सबका प्रदेश उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। किसका है ये? शुगर केन। शुगर केन हमारे यहाँ होते तो ज्यादा, लेकिन शुगर बहुत कम प्रोड्यूस होती है, उसका रीजन आपने पढ़े होंगे। नेक्स्ट इज कि भैया टी के लिए, टी के लिए कौन सा है? असम। असम किसका प्रोड्यूसर है? टी। असम इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टी। टी का तो असम है, लेकिन कॉफी का कौन सा होगा? कॉफी के लिए साउथ में चलेंगे हम घूमने के लिए, तो कॉफी, चलिए कॉफी कौन सा है? कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक इज नोन फॉर कॉफी प्रोडक्शन, लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया में नंबर 1 पर। नेक्स्ट इज रबर। रबर के लिए कौन सा है बच्चों? केरला। कौन सा? केरला। किसके प्रोड्यूसर है? रबर। किसका है? रबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। ओके, इस आई होप समझ में आ रहा होगा ये रबर। नेक्स्ट कॉटन के लिए, कॉटन के लिए हम जानते हैं कि सबसे बढ़िया प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? गुजरात। किसके लिए? कॉटन के लिए। किसके लिए? कॉटन के लिए। नेक्स्ट जूट, जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? वेस्ट बंगाल। कौन है? वेस्ट बंगाल। इसी के साथ एक सेगमेंट भी खत्म होता है। आगे चलते हैं आपके मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मेन, बेटा यहाँ पे है आयरन और माइंस। चलिए आयरन और माइंस देखते हैं सबसे पहले। इसमें मयूरभंज, कौन सी है? मयूरभंज। देखिए यहाँ पे ब्लू कलर से जो मैंने लोकेट कर रखी है इधर, ये कौन सी है? आयरन और माइंस। तो इसको हम किसी से लोकेट करेंगे? ब्लू कलर से। ये नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, और ये जो लोकेशन है ये क्या है? आयरन और माइंस की। जबकि इसी मैप में दूसरी चीज भी दे रखी है, कौन सी? कोल माइंस। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो दे रखी है उससे स्टार्टिंग करते हैं। पहला मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा कौन से? इस रीजन में। कौन सा है? मयूरभंज। इसको मैं बड़ा करके लिख देता हूँ 1, मयूरभंज। दूसरा है दुर्ग। दुर्ग कहाँ है बेटा? ये देखिए छत्तीसगढ़ के रीजन में ये क्या है? दुर्ग। कौन सा है? दुर्ग। कौन सा? दुर्ग। तीसरा बैलाडीला, छत्तीसगढ़। बैलाडीला कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। ठीक, बैलाडीला कौन से? कौन सा है? बैलाडीला। कौन सा? बैलाडीला। 3 नंबर ये रहा। आगे चलते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। बेलाडीला के बाद कौन सा है? बेल्लारी। देख रहा है? बेल्लारी। बेल्लारी कहाँ है? देखिए बताइए। बेल्लारी मैंने ऊपर लिख रखा 4 नंबर पे, यानी कि ये रहा कर्नाटका में। बेल्लारी कोल माइंस कहाँ है? सो आयरन ओर माइन कहाँ है? कर्नाटका में। नेक्स्ट इस कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटका के इस पार्ट में। कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटका के इस पार्ट में। ये रहा 5, ये रहा 4, ये रहा 3। अब इनके स्टेट्स को चेंज मत कर दीजिएगा प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है। फिर आपका आंसर आपने तो उसमें किया था, एक बार ध्यान से देखिएगा। आगे चलते हैं कोल माइंस की तरफ। कोल माइंस में बेटा एक चीज और मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करूंगा कि इस भूल में मत आइएगा कि किसी भी टीचर ने ये बताया कि नहीं भाई ये 5 पॉइंट ही कर लो बस, ये 5 आएंगे। बेटा वो तुक्का है, आपको धोखे देने वाली बात है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ देखेंगे तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोल माइंस में बात करते हैं। रानीगंज कहां पर है? देखिए रानीगंज हम जानते हैं कहां पे है? वेस्ट बंगाल। ये रहा पार्ट रानीगंज। दूसरा कौन सी है? बोकारो। दूसरा कौन सी है? बोकारो कहाँ है? झारखंड। कहाँ है? झारखंड। तीसरी कौन सी है? तालचेर। तीसरी कौन सी है? इसमें है तीसरी कौन सी है? तालचेर। कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ है? ये रहा बच्चों तीसरा नंबर। चौथा नंबर किसका है? नायवेली। नायवेली कौन सी? नायवेली कहाँ पे है? तमिलनाडु। ये रहा 4 नंबर, 4th नंबर। ठीक है, 4 है। अब आपकी ये एक्स्ट्रा लिख रखे मैंने, क्यों? क्योंकि मे भी पूछ ले। तो झारखंड में एक और जगह है कौन सी? जरिया। और एक और जगह है जो कौन सी है? सिंगरौली। कौन सी? सिंगरौली। लेकिन आपके काम की चीज नहीं है। आगे चलते हैं, मूविंग फॉरवर्ड टू कोल माइंस भी हमारी कंप्लीट हो गई, हमने कर दी बहुत सक्सेसफुली। ऑयल फील्ड्स की तरफ चलते हैं। ऑयल फील्ड्स देखिए इसी तरीके से आपको मार्क करना है एग्जामिनेशन में भी। आप ऐसे लिख सकते हैं, इसके आगे जस्ट आगे नाम लिख सकते हैं इसको।
ओके, तो उस स्टेट में जाकर के पर्टिकुलर मार्क कीजिएगा तब नाम लिखिएगा। ऑयल फील्ड में चलते हैं। डिगबोई कहाँ है, आप सभी को पता है। डिगबोई कहाँ पर है, असम। कहाँ है, असम। ये वाला पार्ट कौन सा है, डिगबोई असम। दूसरा है कौन सा, नाहर कटिया। कौन सा, नाहर कटिया, ये भी कहाँ है, असम। तो ये दूसरा वाला पार्ट ये रहा, कौन सा है, नाहर कटिया। कहाँ पर, ये डॉट्स को देखिएगा, है ना, कहीं आप पॉइंट्स को ही देखते रहें कि भाई पॉइंट तो इन्होंने एक वहां लिखा है, सुनिएगा भी और देखिएगा भी। ओके, 1 नंबर ये रहा, पहला कौन सा, डिगबोई। दूसरा नंबर कौन सा है, नाहर कटिया। तीसरा हम बात करते हैं जो मेजर प्रोड्यूसर है वो कौन सा है, मुंबई हाई। कौन सा, मुंबई हाई, ठीक है। इसी के पास एक और है जिसका नाम है कौन सा, बसीन हाई फील्ड्स। कौन सा, बसीन हाई फील्ड्स। 4 हो गए। आगे कलोल। कौन सा, कलोल। कलोल कौन सा, कलोल कहाँ पे, गुजरात। कलोल ऑयल फील्ड्स कहाँ है, गुजरात, ठीक है। और अंकलेश्वर थोड़ा इसके नीचे की तरफ कहाँ है, गुजरात में। तो 5 6 के 6 आपको पता लग गए। ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी लिखे हैं मैंने, जो आपके एग्जाम के पर्पज से नहीं है, सिर्फ पढ़ने के पर्पज से थे। आगे बात करते हैं ऑयल फील्ड के बाद रिफाइनरीज भी पूछ सकता है। तो इसमें जो मोस्ट पॉपुलर और फेमस रिफाइनरीज है उनका नाम एक बार देख लेते हैं। एक तो पानीपत, एक मथुरा, इसके अलावा जामनगर रिफाइनरी बहुत बड़ी है, काफी न्यूज में है। इसके अलावा भटिंडा रिफाइनरी यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पे एक और है, कौन सी, डिगबोई असम रिफाइनरी। कौन सी, डिगबोई असम रिफाइनरी, ओके। और एक बरौनी रिफाइनरी। दीज आर द मोस्ट पॉपुलर रिफाइनरीज ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं रिफाइनरी के बाद कौन सा पार्ट आया, पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड थर्मल पावर प्लांट्स। कौन से पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट्स। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, थर्मल पावर प्लांट्स की। किसकी, थर्मल पावर प्लांट्स की। तो थर्मल पावर प्लांट में पहला कौन सा है, नामरूप। कौन सा, नामरूप। तो नामरूप कहाँ है, ये रहा बेटा, असम। कहाँ है, नामरूप असम, ये लिखा, ओके। इनके क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपके बोर्ड में कितने आ रहे हैं, नामरूप, सिंगरौली और एक और है जिसका नाम है कौन सा, रामागुंडम। रामागुंडम, ये 3 थर्मल पावर प्लांट आ रहे हैं, पावर प्लांट्स। दूसरा कौन सा है, सिंगरौली। नामरूप के बाद कौन सा है, सिंगरौली। तो सिंगरौली कौन से पार्ट में बच्चों, ये रहा सिंगरौली, एमपी में, मध्य प्रदेश। तीसरा कौन सा है, रामागुंडम। अभी थोड़ी देर पहले नाम आया था, गुंडे कहाँ है, मूवीज में दिखाते हैं। कौन से, तेलंगाना। कौन सा, तेलंगाना। कौन सा, तेलंगाना। आगे चलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर, उनकी बात करते हैं। पहला नरोरा, हमारे कहाँ, उत्तर प्रदेश। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, नरोरा। दूसरा काकड़ा पार, काकड़ा फाफड़ा ये सब कहाँ मिलते हैं, गुजरात में। तो देखो गुजरात में कहाँ है, ये रहा काकड़ा पारा। तीसरा कौन सा है, तारापुर। ताराबाई कहाँ की थी, महाराष्ट्र की। तो तारापुर कहाँ है, ये रहा महाराष्ट्र में, ओके। फोर्थ इज कलपक्कम। कौन सा, कितना पक्कम, कलपक्कम। तो अल्पक्कम, कलपक्कम ये सब थोड़ा अजीब से लगते हैं ना, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु। कहाँ है, तमिलनाडु। तो नरोरा हमने कर लिया, काकड़ा पार, तारापुर और कलपक्कम, इतने ही आपके सिलेबस इस बार दे रखे हैं। आगे बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर में, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कौन सा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके अलावा कौन सी है जो आपके सिलेबस में है, कॉटन, और इसके अलावा आयरन ओर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो पहला इसमें दे रखा पार्ट कौन सा, मुंबई कहाँ है बच्चों। देखो महाराष्ट्र का जो ये नीचे टापू वाला पार्ट है ना, ऐसे मैं पा रहा, फिर ये ऐसे हो करके और ये ऐसे जाता, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये कौन सा है, मुंबई। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये वाला पार्ट कौन सा है, मुंबई। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। तो ये कौन सा, मुंबई, पहला नंबर। दूसरा इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश। तीसरा सूरत कहाँ है, ये रहा, कहाँ पे, गुजरात में। कानपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। और कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु। आई होप समझ में आया होगा। अब अगली बात कर रहे हैं किसकी, इसके बाद कौन सा रखा आपको क्वेश्चन में, आयरन ओर या आयरन एंड स्टील प्लांट। आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील। चलिए अब यहाँ पे देखिए एबीसीडी लिख रखा है, ये कौन से हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। और आयरन एंड स्टील किसे, 1 2 3 4। तो आपके में कौन कौन सा आयरन एंड स्टील का, पहला दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल, ये लिखा दुर्गापुर। दूसरा कौन सा है, बोकारो। बोकारो कहाँ है, किसके बॉर्डर पे, वेस्ट बंगाल और झारखंड, और स्पेशली कहाँ है ये, झारखंड। तीसरा जमशेदपुर कहाँ है,
ये रहा टाटा एंड आयरन स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टिस्को जिसको बोलते हैं, कहाँ पर है, जमशेदपुर। इसके अलावा भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़। कौन से गढ़, छत्तीसगढ़, बी से भिलाई और सी से छत्तीसगढ़। ओके। एंड विजयनगर, विजयनगर कहाँ पर है, कर्नाटका। कहाँ है, कर्नाटका। इसके बाद नेक्स्ट इज सलीम, सलीम कहाँ पर है बेटा, ये रहा तमिलनाडु। कहाँ पर है, तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे हम, ग्रीन कलर से कहते हैं, कौन सा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में आपके में कौन कौन से दे रखा है, नोएडा। नोएडा कहाँ है बच्चों, ये रहा दिल्ली वाले, जस्ट दिल्ली के बगल में, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे क्या लगा दोगे, नोएडा। सेकंड इज गांधीनगर, गुजरात का कैपिटल गांधीनगर। तीसरा मुंबई, सेम जो पॉइंट है सेम। फोर्थ इज पुणे, फोर्थ इज पुणे कहाँ है बच्चों, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के भी किस पार्ट में, इस पार्ट में। और नागपुर कहाँ है, बीच में। सिक्स्थ यानी फिफ्थ पार्ट हैदराबाद, हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना की कैपिटल इज हैदराबाद। नेक्स्ट बेंगलुरु, और बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटका में। फिर से आते हैं वापस इस पार्ट में, बेंगलुरु। नेक्स्ट है चेन्नई, कहाँ पर है चेन्नई, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु। और अगला है तिरुवनंतपुरम, आपने बचपन में याद किया, सबसे लंबी कैपिटल, मतलब अजीब सी, बहुत नाम और स्पेलिंग में बहुत अंतर रहता है और याद भी नहीं होती। कहाँ पे है, केरला में। कहाँ पे, केरला, एक्सेप्शन है ना, कैपिटल इतनी लंबी। तो कहाँ है, तिरुवनंतपुरम कहाँ है, केरला। तो आपको देखो इस कलर से, पर्पल कलर से कौन सा है, आयरन एंड स्टील प्लांट्स। रेड कलर से कौन सा है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एंड ग्रीन कलर से कौन से मैंने मार्क किए हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। इनको टिक कर देते हैं फटाफट। अगला चलते हैं मेजर सी पोर्ट्स। अब इन पे बात करेंगे हम क्या, मेजर सी पोर्ट्स। तो पहला कौन सा है, कांदला। पहला कौन सा है, कांदला। कहां पे है, गुजरात। कहां पर है, कांदला, गुजरात। दूसरा मुंबई पोर्ट, बेटा ये रहा। इसी के साथ एक इसकी हेल्प करने के लिए एक और पोर्ट डेवलप हो रहा है, जिसको जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, और नाहवा शेवा पोर्ट भी बोलते हैं। कहां पर है, मुंबई, दोनों पास पास में है। ओके। थर्ड इज मारवा गांव। मारवा गांव कहां है बच्चों, ये गुजरात में। कहां, सॉरी गोवा, गुजरात नहीं, गोवा गांव। और इसी को पीछे का नाम थोड़ा ट्विस्ट करो तो क्या, GOA आ रहा है, और गोवा, और गांव में क्या लिखा, GOA, गोवा, गोवा। ओके। नाम क्या है इसका, मारवा गांव। और हम अगर गलत नाम पढ़ेंगे तो मैंने यहाँ जानबूझ के गलत लिख रखा है, इसका क्या है, GOA, गोवा। इसी से पता चला कहाँ पे, ये गोवा में। इसके बाद न्यू मैंगलोर पोर्ट, कौन सा, न्यू मैंगलोर। देखो मारवा गांव और न्यू मैंगलोर में कंफ्यूज नहीं होना है। न्यू मैंगलोर कहाँ है, कर्नाटका में। कहाँ है, कर्नाटका। कहाँ पर, कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। कौन सा पोर्ट है, न्यू मैंगलोर पोर्ट। कौन सा है, न्यू मैंगलोर पोर्ट। कौन सा है, न्यू मैंगलोर पोर्ट। इसके अलावा कोची, केरला में है, सभी को पता होगा कोची। टूटीकोरिन पोर्ट कहाँ पर, तमिलनाडु, ये रहा इस कोने पे। चेन्नई, इस पार्ट में तमिलनाडु के ऊपर वाले पार्ट में चेन्नई है। इसी के साथ साथ एक और पोर्ट है, छोटा पार्ट, जिसको इन्नोर पोर्ट भी बोलते हैं, लेकिन आपको सिर्फ कौन सा याद रखना, तमिलनाडु। दूसरा टूटीकोरिन, चेन्नई पोर्ट हो गया। विशाखापट्टनम कहाँ है बच्चों, आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम। पारादीप, उड़ीसा। और एक रिवर पोर्ट जो अंदर सी बाउंड्री से अंदर आके बना, उसको कौन सा नाम दिया, हल्दिया। हल्दिया कहाँ पर बच्चों, ये वाला। ओके। कौन सा पोर्ट है ये, हल्दिया पोर्ट। इतनी चीज आपको याद हो गई। एक बार स्टेट्स देख लीजिए, गुजरात में कांदला पोर्ट, महाराष्ट्र में मुंबई और JNPT, गोवा में मारवा गांव, कर्नाटका में न्यू मैंगलोर, केरला में कोची, तमिलनाडु में दो पोर्ट है, टूटीकोरिन और चेन्नई, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में पारादीप, वेस्ट बंगाल में हल्दिया पोर्ट। सिर्फ ये आपको याद रखने हैं। ये क्या थे, मेजर पोर्ट्स। अब इसके बाद बात करेंगे क्या, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। किसकी बात करेंगे हम, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो इसके लिए मैं चलता हूं, चलिए पहला देखते हैं, कर लेते हैं ना, कभी कभी हम भी क्लास में भी कहते हैं, वाइटनर लगा देते हैं। तो इसमें देखते हैं हम, पहला पोर्ट कौन सा है। फर्स्ट इज अमृतसर। अमृतसर नाम क्या दिया है बेटा, अमृतसर पोर्ट नहीं देगा। अमृतसर तो सबको पता होगा, अमृतसर कहाँ है, अमृतसर पोर्ट सब लगा देंगे। हम इसमें लिखेंगे कौन सा,
राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी पोर्ट कहाँ है बेटा? ये कहाँ पर? अमृतसर। मैंने यहाँ लिख दिया 1। कहाँ पे है? अमृतसर। ओके, पहला। दूसरा यहाँ पे लिख दें 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकंड इज दिल्ली। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पर लगा दोगे दिल्ली। थर्ड इज मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट कहाँ? मैंने आपको बता दी, लटका हुआ है थोड़ा, यहाँ पे लगा दोगे मुंबई पोर्ट। फोर्थ चेन्नई, सबको पता है चेन्नई चौथे नंबर पे, चेन्नई पोर्ट। पांचवा कोलकाता, यू ऑल नो कोलकाता इज लोकेटेड हियर, तो ये कौन सा हुआ? 5th नंबर का। 6th इज हैदराबाद। हैदराबाद आपको पता है तेलंगाना की कैपिटल है, ये रहा हैदराबाद। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट दिस प्लेस। आप कौन तुरंत लिखोगे वहां पे अमृतसर में आकर के कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये रहा अमृतसर। दूसरा पूछा उसने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ? न्यू दिल्ली। मुंबई, मुंबई का नाम है छत्रपति साहूजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी साहूजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? महाराष्ट्र। ये रहा। नेक्स्ट मीनम बक्कम, देखो मैंने बोला तमिलनाडु वाले नाम बहुत ट्विस्ट से होंगे। मीनम बक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु यानी चेन्नई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता। और ये बोला यार राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? राजीव गांधी कहाँ पर है बच्चों? कहाँ? हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। और इसी के साथ आपका मैपिंग वाला सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट। आप एक बार पूरा स्लाइड को देखिएगा और जहां प्रॉब्लम आ रही है वीडियो को रिवाइंड कीजिए, और किसी भी पार्ट को याद करने में कोई दिक्कत आ रही है, निमोनिक्स की ट्रिक्स चाहिए, तो आप तुरंत पढ़ते जाइए और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं तुरंत आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि आपको निमोनिक्स की ट्रिक कैसे याद करनी है। ओके, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छे से तैयारी कीजिए। जो भी टॉपिक्स में इशू आ रहे हैं उनको तुरंत टैग कीजिए। हमारे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम कोशिश करेगी आपको तुरंत उसका आपके एग्जाम से पहले इंस्टेंट रिप्लाई देने की। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़िएगा। जो आता है, जितना आता है अच्छे से प्रेजेंट कीजिएगा। सबसे पहले जो चीज़ आती है उनको अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। मैपिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट मैं नोट देना चाहूँगा, वो क्या है? वो ये है कि आप लोग प्लीज़ एक पेंसिल कलर लेके जाइएगा, पेंसिल कलर का बॉक्स लेके जाइएगा, या फिर उसका आप क्रेयॉन कलर्स भी ले जा सकते हैं, और मैप को अलग अलग कलर से लोकेट कर सकते हैं। सोचो मैं सिर्फ ब्लैक कलर से लोकेट करता तो आपको अच्छा नहीं लगता है ना? सिर्फ ब्लैक कलर से लोकेट करता अच्छा नहीं लगता, लेकिन अलग अलग कलर से मैंने इसको इससे कर दिया, इसको इस कलर से कर दिया, तो आपको अच्छा फील हो रहा होगा, है ना? देखने में भी ऐसे एग्जामिनर को भी अट्रैक्टिव फील होगा उसमें। स्पेशली जब मैप फिलअप कीजिएगा तो पेंसिल से मार्क कीजिएगा, कोशिश करें पेंसिल से मार्क करके नाम को पेंसिल लिखिएगा। एरो जो खींचे वो पेंसिल से क्यों? हो सकता है कि आपने सपोज आप कोई चीज मार्क कर रहे हैं, मान लीजिए तेलंगाना मार्क कर रहे थे, या ये गुजरात वाला सेगमेंट मार्क कर रहे थे, आपने क्या किया? पेन से मार्क खींचा ऐसे, और ये यहाँ की जगह यहाँ आ गया एरो। अब टीचर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये गुजरात में कर रहा है, महाराष्ट्र में, या किसमें? एमपी में। तो अब क्या, पेंसिल अगर होगी आपके पास तो आप इरेजर से क्या कर सकते हैं? इसको थोड़ा सा इरेज और इसको यहाँ ऐसे लोकेट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि भैया पेंसिल लेके जाइएगा, पेंसिल से मार्क कीजिएगा। जो भी एसएसटी में क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को 100% अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन में कोई ना कोई मार्क जरूर मिलेंगे। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज पुट योर थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।